गाइस वेलकम टू इनसाइड आइडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 3 सितंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए लेन देन के नियम को अधिसूचित किया है? विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए व्यापार के लेन देन के नियम को अधिसूचित किया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास के तहत इस नियम को जारी किए गए हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव एससीआरआई शुरू करने के लिए सहमत हुआ? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज अग्रीड टू लॉन्च अ ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन? ऑप्शन ए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑप्शन बी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, या ऑप्शन डी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव एससीआरआई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस पहल का प्रस्ताव जापान और चीन पर निर्भरता को कम करने और व्यापार पर उसके प्रभुत्व का मुकाबला करने का लक्ष्य रखेगा। तीसरा प्रश्न, हाल ही में छावनी कोविड योद्धा समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की? हु लॉन्च द छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना रिसेंटली? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, या ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत भर में सैन्य छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम एलआईसी के माध्यम से एक समूह जीवन बीमा योजना छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना लॉन्च की। चौथा प्रश्न, यूरोपीय निवेश बैंक किस शहर की पहली मेट्रो लाइन के लिए €650 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक प्लान्स टू इन्वेस्ट €650 मिलियन फॉर द फर्स्ट मेट्रो लाइन ऑफ विच सिटी? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका सही उत्तर उत्तर सी कानपुर। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के एक शहर में मेट्रो लाइन के निर्माण में €650 मिलियन का निवेश करेगा। यह लखनऊ मेट्रो रेल प्रणाली में €450 मिलियन निवेश के बाद उत्तर प्रदेश में ईआईबी यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा समर्थित दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 21 अप्रैल जून 2020 के क्वार्टर वन में भारत की जीडीपी वृद्धि में संकुचन क्या है? व्हाट इज द कंट्रैक्शन इन इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 April to June 2020 as per the data released by the National Statistical Office? Option A 16.5%, option B 14.7%, option C 23.9%, या ऑप्शन डी 10.6%। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी 23.9% यानी 23.9%। छठा प्रश्न, सीएसआईआर के किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है? Which institute of CSIR has developed the world largest solar tree at Durgapur, West Bengal? Option A, National Environmental Engineering Research Institute. Option B, Central Scientific Instruments Organization. Option C, Central Mechanical Engineering Research Institute, या ऑप्शन डी सेंट्रल ग्लास सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी सीएसआईआर और सीएमईआरआई ने विभिन्न स्थानों में आवेदन के लिए अनुकूल योग्य सुविधाओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया और इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीएमईआरआई की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया। सातवां प्रश्न, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल द प्रेसिडेंशियल ईयर्स? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, या ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स एक अनोखा आत्मकथात्मक खाता होगा जो पाठकों को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने से लेकर विमुद्रीकरण तक राष्ट्रपति भवन के कामकाज का विहंगम दृश्य होगा।
इसे रूपा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। अभी हाल ही में मैंने कल एक प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, जिसमें उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं उसमें। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, फिर आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। 8वां प्रश्न, खाद्य और पोषण बोर्ड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका सही उत्तर ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक भारत में 1 सितंबर से 7 सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाने वाला एक वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। एनएनडब्ल्यू की घटनाओं को महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी डब्ल्यूयूसीडी के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के खाद्य और पोषण बोर्ड 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का शुभारंभ किया था। 9वां प्रश्न, इंदिरा के बीच सैन्य अभ्यास है। इंदिरा इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन? ऑप्शन ए इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया एंड जापान, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी इंडिया एंड रशिया। तो इसका सही उत्तर डी इंडिया एंड रशिया। इंदिरा नेवी 2020 पहले व्लादिवोस्तोक में योजनाबद्ध कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसके बजाय रूसी नौसेना ने दो नौसेनाओं के बीच जुड़ाव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए समुद्र में केवल नॉन कॉन्टैक्ट पैसेज एक्सरसाइज पासिक्स का प्रस्ताव रखा है। भारत रूस इंदिरा सेना नौसेना और वायुसेना दोनों के बीच अभ्यास देशों में 2005 से आयोजित किया जा रहा है। 2017 के बाद 2 वर्षों में एक बार संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास इंदिरा भी आयोजित किया जा रहा है। आखिरी इंदिरा त्रिसेवा अभ्यास भारत में दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। 10वां प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम बताइए। नेम द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली विच वाज डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। ऑप्शन ए टेलीबोट, ऑप्शन बी वार्ड बोट, ऑप्शन सी टेक बोट, या ऑप्शन डी मेड बोट। इसका सही उत्तर डी मेड बोट। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन देने के लिए मेडबॉट नाम से एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। वर्तमान में रेलवे मेडबॉट भारतीय रेल की वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने में केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रहा है। तो ये था आज का डिस्कशन। आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।